ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय पर हमने बहुत बार बात की है, अलग अलग तरीके से बात की है। और आज हम जो बात कर रहे हैं मुख्य रूप से वो एक पुस्तक से कुछ रीड आउट्स हैं। एक पुस्तक है, गुरुदेव जी की पुस्तक है, सिद्ध योग की पुस्तक है। और उस सिद्ध योग की पुस्तक में कुछ ऐसे भविष्यवक्ताओं की बात कही गई है जिन्होंने भारत में और पूरे संसार में कुछ क्रांति आएगी, कोई दिव्य पुरुष आएगा, उसके बारे में उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की है। तो वो भविष्यवाणी जो है वो कल की अवतार से इसलिए जोड़ी जाती है क्योंकि हमारा ये मानना है सबका, भारतीयों का, कि कल की अवतार जो है वो अगला जो मनुष्य का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें उनका बड़ा सहयोग होगा। और युग परिवर्तन में जो है कल की आएंगे तो युग परिवर्तित होगा। और जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की है वो संबंधित है बहुत बड़े प्रलय के साथ, बहुत बड़े बदलाव के साथ, जिसे मानव जाति का बदलाव माना जाता है। तो ये जो भविष्यवाणियां हैं, इनको कई ऐसे लोग हैं भारत में जिन्होंने कहा है कि ये भविष्यवाणी उनके लिए की गई है। तो जो पुस्तक आज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे गुरुदेव जी की पुस्तक है। उसमें गुरुदेव जी ने भी ये कहा है कि वो भविष्यवाणियां उनके लिए की गई हैं। तो जितने भी शिष्य हैं संसार में, जिनके गुरु हैं, सारे अपने अपने गुरुओं की महानता की बात करते हैं कि भाई हमारे गुरु महान है, ये भविष्यवाणी उनके बारे में की गई है। और उनका ऐसा कहने से किसी दूसरे व्यक्ति को, मुझे या आपको, किसी को कोई इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी चाहते हैं कि उनके गुरु जिनको वो मानते हैं वो कल की अवतार हों, वो महान पुरुष हों, वो परमात्मा का अवतार हों, सभी मानते हैं। और कुछ लोग तो आजकल इंटरनेट पर, एक मैंने वीडियो भेजा मुझे किसी ने, उसमें कहा गया है कि आजकल जो गुरु है ना, गुरु इतने ज्यादा हो गए और गुरुओं ने जो है ना सबसे ज्यादा अंधकार संसार में फैला दिया है। हालांकि गुरु शब्द का अर्थ होता है कि जो अंधकार से प्रकाश में लेके जाए, है ना, गुरु का मतलब यही होता है ना। लेकिन जो वीडियो में देखा, जो मुझे भेजा, उसमें जो बात बताई गई है वो ये कि गुरुओं ने जितना अंधकार इस देश में फैलाया है उतना किसी ने नहीं फैलाया। तो ये उल्टी गंगा बह रही है कि जो जिसे प्रकाश करना चाहिए लोगों के जीवन में, ऐसे नकली गुरु हुए, ऐसे धर्म को लेके धर्म गुरु हुए जिन्होंने लोगों को पथ भ्रष्ट किया, धर्म भ्रष्ट किया और गलत जानकारी के कारण उन्हें दूर कर दिया, आत्म जागृति, आत्म उन्नति से, स्वयं से दूर किया। तो हमारे गुरुजी ने भी ये बात बोली हुई है कि आजकल जो है संसार में गुरुओं की बाढ़ आ गई है। आप पत्थर फेंको किसी के ऊपर में तो जिसको वो पत्थर लगेगा वो बोलेगा अरे मुझे किसने मारा, मैं गुरु हूं। तो पत्थर फेंको तो गुरु को ही लगेगा, इतने गुरु हो गए। तो आप जो भविष्यवक्ता हैं, ये जो 10 भविष्यवक्ता हैं, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना तो हमारे गुरुजी का नाम लिया, ना आपके गुरुजी का नाम लिया, ना किसी के भी गुरुजी का कोई नाम नहीं लिया, बल्कि शिष्यों ने ही कह दिया कि ये भविष्यवाणी हमारे गुरुओं के लिए है। ये गुरु ने स्वयं कह दिया कि ये भविष्यवाणी जो है ये मेरे लिए की गई है, जो कि हमारे गुरुदेव जी की पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये भविष्यवाणी गुरु जी के लिए की गई है। हमारे गुरुदेव ने ये बात कही है। मैं एक शिष्य हूं, ठीक है, तो मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा किसी से भी कि भाई तुम्हारे गुरुदेव ने कहा या किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, वो भी तो हो सकता है उनके लिए भी तो कही गई हो। अगर ये जो 12 भविष्यवक्ता हैं, 12 है ना, 11 है, 11-12 कुछ ऐसे कुछ है, 12 भविष्यवक्ता है, इन्होंने अगर नाम लिया होता, अभी ये भविष्य तो देख लिया कि एक व्यक्ति आएगा, भारत से आएगा, एक गांव से आएगा, एक देहात से आएगा, उसके अनुयायी आएंगे, बदल देंगे। ये बड़ी वेग भविष्यवाणी है। भाई अगर तुम्हें इतना ही कुछ तुमने देख लिया है कि वो आ रहा है तो तुम उसका नाम क्यों नहीं बता सकते? सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती ना। तो जहां पर किसी की सटीक जानकारी ना हो, जहां किसी का नाम दिया गया ना हो, उन भविष्यवाणी को मैं खारिज करता हूं, यानी कि मैं नहीं मानता उन चीजों को। ये जो 12 भविष्यवक्ता हैं, ठीक है, इनमें से एक भविष्यवक्ता है जो भारतीय है, ठीक है। उस भारतीय भविष्यवक्ता को मैं मानता हूं क्योंकि उनके माध्यम से मैं कुछ जान भी रहा हूं, उनको मैंने पढ़ा भी है। हाँ, इनमें से विदेशियों में से मैंने एक को पढ़ा है। जब 2005 या 6 की बात है, तब मैं कुछ ज्योतिष सीख रहा था, उस समय हस्त विज्ञान सीख रहा था और मैंने बहुत अच्छा सीखा भी, मैंने बहुत अच्छा आगे बढ़ने भी लगा, प्रोफेशनली भी मैं आगे आ गया था। लोग
लेकिन फिर मुझे 2 साल बाद वो छोड़ना पड़ा, किसी कारण छोड़ना पड़ा वो, क्योंकि भविष्य को जानना बहुत खतरनाक है। जब मैं किसी का हाथ देखता था तो उसका जो पूरा चरित्र है कि उसका बचपन कैसा रहेगा, उसके माँ बाप का उस पर कैसा प्रभाव रहेगा, उसकी मानसिकता कैसे रहेगी, उसका जीवन में कितने इमोशनल सेटबैक कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हाथ में दिख जाती हैं। आपकी उंगलियों की क्या शेप है, कैसी बनावट है, कितना आपको कैसे होगा, क्या होगा, मतलब बहुत कुछ दिख जाता है। तो वो व्यक्ति की पूरी ऊर्जा है उसका जीवन, तो उसकी ऊर्जा में घुसना और उसको जान लेना बड़ा कई बार तो बड़ा दुखद भी होता है। कई बार किसी का एक्सीडेंट, एक बार किसी व्यक्ति का मैंने हाथ देखा तो उसमें बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, जिसमें मतलब इतना भयंकर एक्सीडेंट था वो कि शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी उसमें। तो जब मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि आप जरा संभल कर रहना, मतलब और कोई हादसा हो सकता है। अब बात ये थी कि अब उसमें वैसे तो हस्तरेखा में पता रहता है कि कितना टाइम लाइन है, एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इसके आसपास ये होगा। लेकिन एग्जैक्ट समय मैंने अभी 2-2.5 साल मैंने प्रैक्टिस की थी, तो एग्जैक्ट समय मैंने अभी नहीं जानना सीखा था कि एग्जैक्टली कब होगा। तो उसने मुझसे कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा कोई भयंकर कोई हादसा है। तो बोला वो हादसा हो चुका, 1 साल पहले हादसा हो चुका, कार एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बुरी तरह से हुआ था। मैं बाल बाल बचाऊं और कैसे बचाऊं मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, वैसे ही कुछ कुछ घातक एक्सीडेंट है। तो वो चीज, वो हालांकि वो जिसका हाथ मैंने देखा था ये 2018 में देखा था। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी 2009 में मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। 2007, 8, 9 ये 2.5-3 साल मैंने प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। और ये जो बताया था मैंने उसको, वो बात है शायद 2018 भी नहीं, 2020 और 21 की बात है। मतलब इतने लंबे समय के गैप के बाद भी मुझे जितना मैंने सीखा था वो मेरे पास था। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम बड़ा ढोंग करते, झूठ बोलते, तुम्हें हस्तरेखा देखनी नहीं आती है, ये सब पॉपुलैरिटी के लिए है। तो मैंने उससे कहा ठीक है, 5 लोग आओ, एक ही चीज है कि आपके माता पिता का आपके जीवन पर कितना प्रभाव है। जैसे माँ बाप कहते हैं ना, बेटा पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो बच्चा उनकी बात सुनता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। बेटा ये काम कर लो, ऐसे कर लो। तो बच्चों के जीवन में माता पिता का कितना प्रभाव पड़ता है वो देखा जा सकता है हाथ में, ठीक है। और मैंने कहा ठीक है, 5 लोग आओ और 5 को मैं एक ही चीज बताऊंगा, और एक ही चीज बताऊंगा तो पता रहेगा आपको कि किसके बारे में सही है। अब एक ही चीज 5 व्यक्ति कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सही है, सही है। तो जिसने मुझसे प्रश्न पूछा था उसको मैंने वो प्रूव कर दिया कि ऐसा 4 व्यक्तियों के बारे में ऐसा, तुम्हारे बारे में ऐसा कि तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं है। तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ है, किधर है, किस परिवार में तुम पैदा हुए, कैसे नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे करियर बिल्डिंग में, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में, तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हारे माता पिता एक मूक दर्शक की तरह है। वो सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं, या तो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, या उनकी तुम्हारे ऊपर जोर चलता नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते, तुम उनकी मानते। अभी इसके बीच में क्या संघर्ष है तुम्हारा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कभी बाधा नहीं बनेंगे किसी चीज में। तुमने पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ो, तुमने तैराक बनना है तैराक बनो, तुमने डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो। उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अब हो सकता है कि वो है नहीं है, उनकी सपोर्ट है नहीं है, और इतना ज्यादा दूर है तुम्हारे माता पिता तुमसे कि मतलब एक तो होता है कि दूर या प्रभाव होता है, 10, 12, 15 साल कुछ प्रभाव होता है, 10, 12 साल तो बच्चे पर प्रभाव डालता है। तुम्हारा जन्म से ही प्रभाव नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो वो बात सत्य थी। वो थोड़ा मतलब व्यक्ति क्या होता है ना, जब सच्चाई आती है तो वो चुप हो जाता है, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं। मैंने कहा बताओ तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो वो बोले हाँ, मेरे माता पिता का कोई महत्व नहीं है, मेरे माता पिता का मेरे जीवन पर कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती कि तुम देख सकते हो भविष्य। मैंने कहा अब ये मैं कैसे बताऊं, और बाकियों को जो बताया वो भी बोल रहे हैं ऐसा है। अब तुमने नहीं मानना है तो तुम्हारी मुश्किल है, क्या कह सकते हैं। तो भविष्यवाणी जो है, जो बात आज मैं करने जा रहा हूं, मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि जो विज्ञान है, भविष्य को देखना एक विज्ञान है, ठीक है। चाहे वो आप किसके माध्यम से देखते हो, प्रकृति में सब जगह पर
एक ऐसा विज्ञान फैला हुआ है जिसको आप गिन सकते हो, आप देख सकते हो। जैसे मनुष्य का पूरा विज्ञान उसके हाथों में, जिसे पाम मिस्ट्री कहते हैं, उसकी जन्म तारीख में है, उसके जन्म के स्थान पर है, उसके जन्म के समय में है कि ये व्यक्ति ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, इसीलिए जन्म पत्रिका होती है, ग्रह दोष होते हैं, करियर होता है, सब कुछ होता है। और मैंने ये खुद पढ़ा है और मैंने ये देखा हुआ है। मैंने जब बचपन में, मैं एक और आपको, एक इससे पहले कि मैं ये सब बोलूं, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि बचपन में जब मेरा बेटा हुआ, 2008 में पैदा हुआ, तो पहले 10 साल तक तो बच्चों के हाथ नहीं देखते, क्योंकि 10-12 साल तक उनकी अपनी जीवन होता है, माता पिता से कैसा होता है कैसा नहीं होता, हस्तरेखा ठीक से नहीं बनती। लेकिन मैंने बीच में, क्योंकि अब क्या है कि कई बार कोई मेरे सामने बात भी करता है ना, ऐसे हाथ भी करेगा तो भी मुझे हाथ दिख जाते हैं। इतना ज्यादा मैं पाम मिस्ट्री में खो गया था उस समय कि कोई बात भी करता था, किसी के हाथ भी हिलते थे तो मुझे उसके हाथ ही दिखते थे, चेहरे पर कंसंट्रेशन नहीं होती थी, और उसके हाथों से देख लेता था कि वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, क्या है उसका करियर, क्या है। तो एक पहले पता चलता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किस तरह के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। और अब बेटा है तो अब सबके हाथ देखते हैं, पत्नी का भी हाथ देखा, पत्नी के हाथ में मैंने देखा कि उसको एक रोग लगेगा जो उसके श्वास से संबंधित होगा, लेकिन वो क्योर हो जाएगा समय के साथ। तो मुझे था कि उसको जो श्वास का रोग है, फेफड़ों का रोग है, कुछ होगा। तो मैंने उसे बोला कि नहीं बोला, मुझे शायद उसको, क्योंकि ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए थी, व्यक्ति बहुत गंभीर हो जाता है। तो मैंने देखा होता है कि इसको सांस की समस्या होगी कभी। फिर उसको सांस की समस्या हुई, अस्थमा हुआ, अभी भी उसको है अस्थमा, लेकिन वो क्योरेबल है, वो भी मैंने देखा हुआ है कि वो क्योर होगा, थोड़े समय के बाद क्योर हो जाएगा। वो बेटे का देखा था तो बेटे के हाथ में था कि उसको एक मतलब एक ऐसा समय आएगा जब उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने आप का, ठीक है। तो वो समय में था कि कोई चोट लगेगी सिर पर, या कोई ऐसा कोई होगा, मानसिक रूप से कोई परेशानी होगी थोड़े समय के लिए, ऐसा मैंने देखा था उसके हाथ में। लेकिन मैंने ये ना तो घर में बताया, आज मैं बोल रहा हूँ तो सुन रही होगी मेरी वाइफ, तो देखा हुआ था कि लगेगा उसको। तो मैं उसे बोलता, बेटा देखो, जब भी तुमने बाइक चलानी है या तुम जब भी बड़े होगे तो तुमने हेलमेट पहन के जाना है, सब ये रखनी है, चीज़ों को ध्यान रखना है तुमने, ठीक है। अब मुझे समय नहीं पता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की। मैंने 1.5-2 साल में, जो 2 साल में जो मैंने सीख लिया था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, उसको लेना बड़ा, भविष्य को देखना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, खास करके इस विज्ञान के माध्यम से। तो मेरे बेटे को जब वो 16 साल का हुआ, 16 साल का कंप्लीट होने वाला था, हुआ उसके बाद 16.5 साल का, तब उसको उसकी जो एक ये जो सियाटिका नर्व होती है, सियाटिका नर्व की उसको समस्या आई कि उसमें विटामिन डी की कमी से उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, नीचे के 3 जो होते हैं डिस्क होती है, वो विटामिन डी की कमी से, जैसे स्लिप डिस्क बोलते हैं, सीवियर स्लिप डिस्क हुई उसको। और सीवियर स्लिप डिस्क होने के बाद उसकी जो नाड़ी है, जिसे हम कहते हैं सियाटिका नाड़ी, वो दब गई, ठीक है। और ये नाड़ी, ये नर्व है, और नर्व का सीधा जो संबंध है वो आपके सिर से है, मस्तिष्क से है, नर्व सिस्टम सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। तो दर्द यहाँ होता है, आपको कहीं पीठ में दर्द है, आपको अगर पेन किलर दे दें या कोई इंजेक्शन लगा दे तो आपको पीठ के दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सुन कर देते हैं, ठीक है। तो दर्द होता है तो दिमाग में दर्द होता है। तो जो मैंने देखा था कि उसको कुछ नर्व का कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ चोट जैसी कुछ लगेगा, ऐसा कुछ होगा, तो उसको वो है। तो वो 2-3 साल के तक वो उसका नर्व का रहेगा। तो अभी वो उस चीज़ से चल रहा है, रिकवरी चल रही है उसकी। अपने बारे में भी मैंने चीज़ें हाथ में देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, और बेटे का भी देखा कि सब माँ बाप चाहते हैं कि बेटे जो हैं वो हमारी बात माने, हम उनका करियर थोड़ा उनको गाइड करें, कैसे वो चलेंगे आगे, ये सारी चीज़ें देखें। तो मैंने बेटे का देखा और देखा कि हमारा उस पर कोई प्रभाव नहीं है, उसके करियर पर कोई प्रभाव नहीं है, कि हम अगर चाहेंगे कि ये करो तो वो कुछ और करेगा। तो इसके 2 कारण होते हैं, या तो माँ बाप साथ ना हो बच्चे को गाइड करने के लिए, या फिर बच्चे माँ बाप की सुनते ना हो, या कोई भी कारण हो सकता है। तो कारण क्या है, वो क्यों नहीं हमारे हिसाब से चलेगा, ये वो क्योंकि डीप स्टडी से तो पता चलता है कि क्यों नहीं चलेगा। लेकिन जितना मैंने सीखा उसमें कारण तो पता चल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट उसका नहीं पता चलता था। तो हमारे बेटे के करियर में हमारा कोई
खास योगदान नहीं है। वो जैसा कहता है ये करना है हम कहते कर ले, वो करना है कर ले। तो किसी तरह से उसको कोई परेशानी नहीं है, करियर की प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का। तो अब हम देख रहे हैं कि सिस्टम कुछ और है, मेरा लाइफ बदल गया, हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, अध्यात्म में आ गए, ईश्वर की इच्छा से सब होता है और बहुत सारी चीजें हैं जो होती है। तो आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ 12 भविष्यवक्ताओं की जो बात पढ़ने जा रहा हूँ, ये वो भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने किसी साइंस के माध्यम से कुछ देखा कि भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। और ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं, इन्होंने जो क्रांति देखी वो देखी एक ही समय के आसपास देखी, ठीक है। लेकिन ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं, इनमें से ये जो 11 विदेशी भविष्यवक्ता हैं, ये कोई भी इनमें से ध्यानी नहीं है। ध्यानी अगर होगा भी एक कोई दो कोई ध्यानी होंगे तो होंगे, लेकिन ज्यादातर कौन है, कोई एस्ट्रोलॉजी से देख रहा है, तारों की गणना से देख रहा है, किसी का क्लैरोविएंस अच्छा है, किसी का थोड़ा सा सिक्स्थ सेंस है, किसी को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दिख रहा है। तो इन्होंने एक वेग प्रेडिक्शन की है, एक वेग देखा है कि ये चीज हो सकती है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। मतलब एक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये होगा। और जहां पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, वहां पर कुछ चीजें समय के साथ बदलती, ठीक है। और मेरा मुख्य विषय ये रहा है कि जो मैं अनुभव करता हूं या जो बदलाव मैं देखता हूं अपने अंदर, उन्हीं बदलावों को मैं सत्य मानता हूं। और ये जो आज का टॉपिक है कि भारत में बदलाव होगा, भारत में कल की अवतार आएगा, ये भारत नेतृत्व करेगा योग के माध्यम से, योग उठेगा, सनातन धर्म उठेगा, इस बात को मैं बहुत जोर से और बहुत अच्छे से समझता हूँ, फील भी करता हूँ कि बदलाव आ रहा है। क्योंकि मेरा योग में आना, ध्यान करना, ध्यान में जाना और ये सत्संग करना मेरे जीवन का कहीं भी कोई विषय नहीं है, ठीक है। हम बहुत भौतिक व्यक्ति, लेकिन हमारे जीवन में जो बदलाव आया उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि मेरा बदलाव मेरी इच्छा से नहीं आया, कोई ऐसी आंधी है जो सबको लपेट रही है, उसमें से हमें भी लपेट लिया। शुरुआत की आंधी ने हमें भी लपेट लिया कि भाई चलो योग ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। तो वो जो परिवर्तन आया, वो हमें परिवर्तन 2001 से शुरू हुआ, ठीक है। और फिर 2019 में उसने बड़ा जबरदस्त बदलाव ले लिया और 2025 में तो हम देख रहे हैं कि योग के अलावा तो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो जो भविष्यवाणी अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो हमारी गुरुजी की पुस्तक में लिखी है। वो किसके लिए सत्य है और किसके लिए असत्य है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी सिर्फ एक ऐसी है जो योग से जुड़ी हुई है, बाकी सारी किसी ना किसी भौतिक रूप से बाहरी विज्ञान से जुड़ी हुई है। एक भविष्यवाणी जो है वो आंतरिक विज्ञान से जुड़ी हुई है, जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, ठीक है। वो है भारतीय जो एक व्यक्ति है, ऋषि हैं, उनकी भविष्यवाणी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम पढ़ेंगे वो जो 12 भविष्यवाणियां हैं वो पढ़ेंगे और आप सुन लीजिए जो हम पढ़ रहे हैं। कहीं पर कोई विशेष मुझे अपना अनुभव बताना होगा तो हम बताएंगे, और बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन बहुत नज़दीक है हमारे। बस हम अगर किसी समर्थ सदगुरुदेव या किसी भगवान की ऐसी शरण में है जहाँ पर हम भगवान का नाम जप रहे हैं और एक अच्छे व्यक्ति स्वयं का सुधार करने में लगे हुए हैं, तो समय जो है हमारे लिए आसान होगा, नहीं तो मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे गुरुदेव जी की पुस्तक है। हमारे गुरुदेव जी का नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग है। ये उनकी तस्वीर है और ये उनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। ये वही सिद्ध योग है जो हमें मिला और जिसके माध्यम से हमने स्वयं को जान रहे हैं, योग में जा रहे हैं, ध्यान लग रहा है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये सत्संग है और ये सब कुछ है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो करियर था, जिस करियर पर मुझे चलना था, वो था कि मुझे कुछ, जैसे हर व्यक्ति का करियर होता है ना कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये लोहे का काम करेगा, ये लकड़ी का काम करेगा, इस तरह से होता है। हर व्यक्ति का एक तरफ झुकाव होता है। मेरा बचपन से झुकाव रहा है कि मुझे कुछ रहस्यों पर काम करना है, रहस्यों को जानना है। तो पाम मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, ऑकल्ट साइंसेस ने, कि रहस्य जानने का उसमें बहुत अच्छा मौका है कि हम हाथ में वो देख लेते हैं जो दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, ठीक है। तो कुछ गड़ी हुई चीज़ है, कुछ खोई हुई चीज़ है, कुछ भविष्य में है, कुछ
कुछ भूतकाल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखा जा सकता है एक साइंस के माध्यम से। तो वो रहस्यों को खोजना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता था। हालांकि हमें सही दिशा कभी मिली नहीं। जब मिली पाम मिस्ट्री की दिशा तो हमें वहां से ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से हटा दिया गया कि तुम यहां इस तरह से तुम भविष्य मत देखो। और अब कैसे वो भविष्य देखना है या आगे क्या हमने जो जाना स्वयं के बारे में, अंदर मुझे अपने अंदर जाना था, अपने रहस्य स्वयं के रहस्य को जानना था, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और ये तो सबके जीवन का रहस्य है। तो मैं कभी भी बाहर किसी साइंस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मेरा बाहर काम होने लगता है या मेरे को जानकारी होने लगती, वहां से मुझे हटा दिया गया। किसी शक्ति ने हटा दिया, आंतरिक प्रेरणा ने हटा दिया, कई बार बीमारी हो गई। जैसे जब मैं हाथ देखता था तो लोगों की जो हीट ऊर्जा, जो आदमी के अंदर जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक नकारात्मक, व्यक्ति का गुण के हिसाब से एक ऊर्जा हो रहती है उसकी कि वो कैसा व्यक्ति है। जब वो अपना हाथ मेरे हाथ में देते थे तो मेरा हाथ जो है हीट अप होना शुरू हो जाता था, गर्म होना शुरू हो जाता था और ऐसा लग रहा था कि वो लोग जो है वो एनर्जी, हर व्यक्ति एनर्जी एक्सचेंज करता है। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छी बात कही कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है, आप जैसे इंसान सारी दुनिया में होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी और आप में से एक नकारात्मक ऊर्जा को कम किया। ठीक है, परिवर्तन हुआ। तो मेरा इंटरेक्शन हुआ आपके साथ। आप रास्ते पे जाते हो, गाड़ी चला रहे हो, किसी के साथ टक्कर हो गई या रास्ते में कोई मुठभेड़ हो गई तो उसने 4 गालियां दी, आपने 4 गालियां दी, तो आपकी हीट ऊर्जा बढ़ गई, आपका गुस्सा बढ़ गया, तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। इसी तरह से जब हम किसी से कोई भी बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो एक ऊर्जाओं का बदलाव होता जरूर है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारी ऊपर की चेतना, अगर हमारी चेतना अच्छी है, ऊपर है, तो हम उस दूसरे व्यक्ति की चेतना को रोक सकते हैं या वो हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन शुरुआती दिनों में हमें इस रहस्य का मालूम नहीं था कि कुछ विज्ञान ऐसे होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं चीजों में। तो जब मैं उनके हाथ देखता था तो एक हीट ऊर्जा आती थी, उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में मेरे हाथ बहुत सूखने शुरू हो जाते थे, ड्राई होने बहुत शुरू हो जाते थे। तो उसके कारण मुझे लगा कि मुझे उपाय नहीं मालूम कि मैं कैसे उस ऊर्जा को अलग करूं या उस थॉट को कैसे अलग करूं, मैं उनके जीवन से बाहर कैसे निकलूं। क्योंकि एक व्यक्ति का जब आप जीवन देख लेते हो तो एक संपर्क बन जाता है, तो उस एनर्जी से बाहर आने का प्रोसेस हमको मालूम नहीं था, क्योंकि हम किसी गुरु के माध्यम से वो नहीं सीख रहे थे, अपनी इच्छा से सीख रहे थे, किताबों को पढ़ पढ़ के सीख रहे थे। तो गुरु हर चीज में होना बड़ा जरूरी होता है, जो आपको मार्गदर्शन करता है कि बेटा इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो हमको छोड़ना पड़ा उसलिए। लेकिन सिद्ध योग में जब हम आए, गुरुदेव जी के योग में जब हम आए, जब हम अपने अंदर गए, तो हमारे अंदर तो हमारी ही ऊर्जा है, ये किसी दूसरे व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्तियों का प्रभाव जो पड़ता है जीवन के ऊपर में, उससे हम बच सकते हैं। अब संसार में हमें मेरे सिवाय मुझे दूसरा कोई व्यक्ति मेरे जीवन को बदलने का कारण नहीं दिखता। कोई भी ऊर्जा मुझे प्रभावित करती है तो वो इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि मेरा कर्म और गुण वैसा है। अगर मैं अपने कर्म और गुण को सुधार लूं तो बाहर की कोई भी शक्ति मुझको प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसा विज्ञान हमें अंदर जाने से समझ में आने लगा है। तो योग एक ऐसा विज्ञान है, योग एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, स्वयं को जानना एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो हर मनुष्य के लिए है, उसे यही रहस्य है जो उसे जानना है। चलिए अब ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दी है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं इनके बारे में हमने थोड़े अनुभव किए हुए हैं और इसीलिए हम मानते हैं कि बदलाव तो होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अभी सीधा पढ़ूंगा मैं, आप सुन लीजिए। तो ये पुस्तक है हमारे गुरुदेव जी की, इसमें जो चैप्टर है ये है 71वां चैप्टर है, 10वें अवतार का अवतरण, इसका ये विषय है, इसका मूल शीर्षक है। कहते हैं हिंदू दर्शन के अनुसार 10वें अवतार के अवतरण के कारण संपूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त कर लेगी। 10वें अवतार के अंतर्धान होने के साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा। मतलब कलयुग कब अंत होगा? जब वो 10वां अवतार चला जाएगा। और मेरे अपने अनुभव में जब हमें पहली बार योग हुआ, जब हमारा ध्यान लगा, जो सतोगुण या सतयुग की निशानी है वो है 2019। और हमारे गुरुदेव जी ने जब कहा था कि जो सतयुग का प्रारंभ होगा उसकी तिथि बताई थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि 14 जनवरी 2020 ये तिथि है।
14 जनवरी 2020 को सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ये तिथि है, और ये तिथि मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ 2019 में, और 2020 मार्च में मुझे पहली बार गहरा ध्यान लगा था, जो 10-15 दिन के लिए चला, जिसके बाद मेरे जीवन में परिवर्तन बड़े तीव्र गति से शुरू हो गए थे। तो मेरे लिए जो समय चेंज हुआ वो था 2019 का अंत और जनवरी के बाद का, फरवरी मार्च का। तो मैंने ध्यान में प्रवेश किया, मैंने आत्म जागृति को अनुभव किया, योग को किया, वो 2020 का समय आता। तो मेरे लिए वो बिल्कुल सटीक बैठता है, मेरे गुरुदेव जी का जो है। इसके अलावा गुरुदेव जी के जो बाकी शिष्य हैं उनको भी 2019 के बाद बहुत सारे परिवर्तन उनकी साधना में हुए, जो वो मानते हैं कि हमारा अब किसी को नाद सुनना शुरू हुआ, अनहद नाद शुरू हो गया, कोई अंतर, बहुत सारे लोग उस समय अंतर्मुखी हुए। तो इस तरह से काफी जबरदस्त परिवर्तन उस समय आया। तो गुरुदेव जी ने एक बार भविष्यवाणी की थी अपने बारे में कि उनकी जो मृत्यु है, या वो जब शरीर छोड़ेंगे, तो वो समय होगा 93 ईयर्स का। गुरुदेव की जो आयु होगी उस समय 93 ईयर्स की होगी, और वो समय आता था 2019 का, 2019 का समय आता था। लेकिन गुरुदेव जी की जो जीवन रही, जो उनका जो युद्ध रहा आंतरिक रूप से, उन्होंने जब कहा कि मैंने मात दे दी है कलयुग को, और 2009 में उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था 10 साल पहले, कि जो मंत्र है जो लोगों में परिवर्तन लाएगा, जो संजीवनी मंत्र है जो आत्म जागृति देगा लोगों को, उस मंत्र को गुप्त नहीं रखने का समय। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि आने वाले समय में गुरु जी का जो वॉइस बॉक्स है जिससे बात करते हैं, वो वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाएगा, या आगे वो बात नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी अगर स्वयं ये मंत्र बोलेंगे और बताएंगे तो उसके बाद कैसे लोग दीक्षित होंगे। तो गुरुदेव जी ने अपने गुरुओं से ये आज्ञा ली कि इस मंत्र को अब आकाश में छोड़ देना चाहिए, लोगों को इस स्वतंत्र कर देना चाहिए कि कोई भी बोले इस संसार में वो डायरेक्ट मुझसे जुड़ जाए। तो गुरुदेव जी को 2 सिद्धियां थी। एक उनको थी आकाश तत्व की सिद्धि। आकाश तत्व का मतलब है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आकाश तत्व की जो तन्मात्रा होती है वो होती है शब्द। किसी को अगर आकाश की सिद्धि हो जाए तो वो शब्द को चेतन कर सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? किसी भी शब्द को चेतन कर सकता है। यानी कि अगर वो कोई भविष्यवाणी करे कि कल वर्षा होगी, तो वो जो शब्द है उस तत्व, उस शब्द की सिद्धि हो जाए तो वो कल वर्षा होगी, क्योंकि उसको उस आकाश उस तत्व की सिद्धि है, उस तत्व पर उसका पूरा कंट्रोल है। तो उसकी तन्मात्रा जो शब्द है वो उससे उसको सिद्ध कर सकता है। तो ये गुरुजी को सिद्धि थी, आकाश तत्व की सिद्धि, और इसे सगुण साकार की सिद्धि भी कहा जाता है, और इसे कृष्ण के साथ भी जोड़ा जाता है। सगुण साकार रूप में कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। इससे पहले ये गुरुजी को जो सिद्धि हुई थी ये 1984 में हुई थी। इसके पहले गुरुजी को एक सिद्धि हुई थी, वो 1969 में हुई थी 1 जनवरी को, और वो थी निर्गुण निराकार की सिद्धि, जिसे प्रकाश बोला जाता है, जिसे निर्गुण निराकार बोला जाता है, जिसे गायत्री बोला जाता है। तो गुरुजी को 2 सिद्धियां थी, गायत्री की सिद्धि थी और कृष्ण की सिद्धि थी। निर्गुण निराकार की सिद्धि और सगुण साकार की सिद्धि थी। और ये 2 सिद्धियां ऐसी हैं जिसे पृथ्वी और आकाश की सिद्धि बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी तत्व का मतलब है कि नीचे कुंडलिनी शक्ति माया, और ऊपर आकाश तत्व का मतलब होता है कि कृष्ण। तो इन दोनों के मिलन को ही मोक्ष माना जाता है, पूर्णता मानी जाती है। तो 2009 में गुरुजी ने वो शब्द छोड़ दिया आकाश में, और 2019 में 93 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होगी, या वो शरीर की मृत्यु होगी, शरीर छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन गुरुजी ने जो शरीर, अब भविष्यवाणी उनकी है कि मैं 2019 में जाऊंगा और उस समय कलयुग, मेरे जाते ही कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी तारीख उन्होंने बताई थी 14 जनवरी 2020। लेकिन गुरुजी की जो शरीर की जो मृत्यु हुई वो हुई 2017 को 5 जून को। 2 वर्ष पहले गुरुजी को शरीर छोड़ना पड़ा, और इसलिए छोड़ना पड़ा कि ये जो 2019 में उन्होंने जो मंत्र को आकाश में छोड़ा, उसके बाद, वो दिव्य मंत्र के बाद, उनके शिष्यों ने, मेरे जैसे बहुत सारे शिष्य हैं गुरुदेव जी के, हम गुरुजी से 2014 में जुड़े थे ऑनलाइन माध्यम से, कभी मिले नहीं अपने गुरुदेव से हम। तो बहुत सारे शिष्यों ने फिर मंत्र बोलने शुरू किए। अब ये मंत्र ऐसा दिव्य मंत्र था जिसको बोलने से कलयुग का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शब्द प्रकाशप्रद शब्द है, और
कलयुग अंधकार का युग है। कोई प्रकाश को फैलाएगा, प्रकाश के बारे में बोलेगा तो अंधकार उसको छोड़ता नहीं है, तामसिकता उसको छोड़ती नहीं है। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि कोई कहीं भी ये शब्द बोलेगा वो मुझसे जुड़ जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं होगा, फिर जो होगा मेरे साथ होगा। तो 2009 के बाद जब गुरुजी ने ये मंत्र छोड़ा और शिष्यों ने बोलना शुरू किया ये मंत्र, उसके बाद गुरुजी की तबीयत जो है वो ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई और 2014 तक तो गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और फिर भी गुरुदेव लड़ते रहे उस चीज़ से और 2017 तक उन्होंने बहुत भीषण आंतरिक युद्ध किया, अपने शिष्यों की रक्षा की। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन शिष्य हैं, किसकी किसकी कैसे रक्षा की, ये गुरुदेव ही जानते हैं। और फिर शरीर इतना कमज़ोर हुआ, इतना प्रभाव उन पर हुआ कि उन्हें वो शरीर छोड़ना पड़ा 2017 में। तो इससे आप लगा सकते हो अनुभव कि वो मंत्र में कितनी शक्ति थी। जो शिष्यों ने बोलना शुरू किया तो प्रभाव शिष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि गुरुजी ने पहले गुरुजी ने बोली थी कि इस मंत्र को तुम मत बोलना, यही गुरुजी ने पहले बोला था 1990 के आसपास। गुरुजी खुद भी नहीं बोलते थे, गुरुजी लिख के देते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे योग के बारे में शक्ति बढ़ी, जैसे उनका शोध बढ़ा, उन्होंने फिर वो मंत्र बोल के बताना शुरू किया कि मैं ही बोलूंगा, तुम मत बोलना, शिष्य मत नहीं बोलेगा। ये खास इंस्ट्रक्शन थी। 2003 में गुरुजी ने फिर कहा कि ठीक है, अब तुम कहीं जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तुम तो बोल नहीं सकते, तो मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके दूंगा, एक सीडी बना के दूंगा, इस सीडी को लेके उसको सुना देना, लेकिन तुम मत बोलना। तब भी गुरुजी ने उस मंत्र को शिष्य को बोलने के लिए मना किया था कि ये मंत्र तुम किसी को बोलोगे तो फिर उसको भी लाभ नहीं देगा, तुमको भी लाभ नहीं देगा। तो डरा दिया था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये दिव्य मंत्र है, ये साधारण व्यक्ति इसको बोलेगा तो कलयुग छोड़ेगा नहीं उसको। तो फिर सीडी के माध्यम से गुरुजी ने कहा कि मेरी आवाज में सुना दो उसको, मेरी आवाज रखो साथ में, तुम जहां भी जाओ मेरी आवाज रखो साथ में, जिसको बताना है मेरी आवाज में बताओ। लेकिन 2009 में कहा कि तुम बता दो, शिष्य को कह दिया कि अब तुम बोल सकते हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैंने आकाश में छोड़ दिया, अब मैं देख लूंगा जो होगा। और 2009 के बाद गुरुजी का युद्ध और भीषण हो गया, क्योंकि अब लड़ने वाले गुरुदेव अकेले नहीं, अब तो हर शिष्य जंग लड़ रहा है, हर शिष्य बात कर रहा है उस मंत्र के बारे में। तो वो सारा प्रभाव गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, किसी शिष्य पर कोई आंच नहीं आने दी। और 2017 में गुरुजी ने वो शरीर जो है पूरी तरह से जो रोगग्रस्त हुआ तो उनको छोड़ना पड़ा वो शरीर। लेकिन वो बात जो थी उनकी कि 2019 में वो घटना घटेगी या 2020 में वो घटना घटेगी और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, ये गुरुजी की भविष्यवाणी है और इसका मैं साक्षी हूं, क्योंकि मेरा ध्यान 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में गहरा होना शुरू हुआ। उसी समय मुझे आत्मयोग की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से मुझे ध्यान लगने लगा, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, ये बात आगे आती है। फिर क्या गुरुदेव ने ये कलयुग के अंत का समय बताया है, यहां से सतयुग शुरू होता है। लेकिन सतयुग के शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से आप देख लोगे कि सतयुग आ गया है, कलयुग चला गया, नहीं, एक संधि काल होता है, एक संधि काल होता है। देखो जैसे एक चीज संधि काल शुरू हुआ, एक संधि काल दोनों के एक रेंज में आने से शुरू हुआ, और एक संधि काल होता है कि अब ये जाने वाला संधि काल है, अब वो हटने वाला संधि काल है। जैसे दो ग्रह होते हैं, सोचो कि एक मंगल ग्रह है, एक सूर्य ग्रह है, ठीक है। ये दोनों की जब बदली आती है, इसकी दशा खत्म होगी, इसकी शुरू होगी, तो इसकी दशा अगर 10 साल चलेगी तो इस मंगल की दशा के अंतिम 10 महीनों में इसका प्रभाव देखना शुरू हो जाएगा। तो सतयुग का प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा 1990 के आसपास या 1950 के आसपास, या उससे पहले 101 वर्ष पहले सतयुग का प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा कि अभी सतयुग आ गया है, मतलब उसका प्रभाव है कि आ गया है। तो 2019 में आप ये समझो कि वो संधि का समय है, जिस समय सतयुग ने टेक ओवर कर लिया। अब कलयुग जा रहा है। अब कलयुग अगर 5000 साल का है, कलयुग अगर 5000 साल का रहा, तो इसके जाने में उसका कुछ दशांश या एकांश 1% उसका कुछ ऐसा प्रभाव रहेगा जो आगे तक पड़ेगा। सोचो 50 वर्ष, तो 2020 से ले लो 50 वर्ष, कलयुग का प्रभाव अगले सोचो 50 वर्ष तक रहेगा। जाते जाते पूछ, जैसे जिसे बोलते हैं पूछ निकल रही है, प्रभाव पूरी तरह से, छाया भी उसकी निकल जाएगी। तो लगभग 50 वर्ष पकड़ो, 2020 से 50, 2070, 2071 में जो लोग होंगे, 2070 या 71, 72 में जो लोग होंगे, जो आप में से जीवित रहेंगे, कोई भी जीवित रहेगा, हम रहे तो पता नहीं, उस समय तो अगर जीवित रहे 90 साल हो जाएंगे उस समय तो अगर योग सिद्ध हुआ और
हमने मृत्यु पर विजय पाई, तो हम जरूर देखेंगे उस चीज को। तो वो समय होगा जब कोई ठोक बजा के कह सकता है कि समय बदल गया है। अभी जो भविष्यवाणी चल रही है कि भाई ये 31 तारीख को हो जाएगा, 4 जुलाई को हो जाएगा, 10 जुलाई को हो जाएगा, 2030 में हो जाएगा, 32 में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीजें उसी के प्रभाव में लेंगी। लेकिन शुद्ध साफ समय जो होगा, जो लोग सच में उस समय पार हो जाएंगे, हमारे अनुमान के हिसाब से वो 2070 होना चाहिए। यहां पर पूर्ण रूप से सतयुग आपको दिख जाएगा। 21वीं सदी का बदलाव लास्ट के 3 दशकों में देखा जाएगा कि जो बदलाव 20वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था, वो 21वीं सदी के 70% बीत जाने के बाद पूर्ण प्रभाव में आ जाएगा। और तब यह सिद्ध हो जाएगा कि जो गुरु जी ने कहा है कि ये भविष्यवाणी उनके लिए की गई है, तब इसे कोई ठुकरा नहीं सकेगा, कोई इसे नकार नहीं सकेगा कि इस व्यक्ति के लिए वो थी। क्योंकि जो परिवर्तन दुनिया में आया वो किसकी वजह से आया। तो आज कोई कहे, आज हमारे गुरुजी भी कहे कि मेरे लिए कही गई है भविष्यवाणी, या कोई संत कहे या कोई और गुरु कहे कि मेरे लिए भविष्यवाणी की गई है, तो हम उसको सही नहीं ठहरा सकते। जो जिसका भक्त है, जो जिसका शिष्य है, वो कहेगा नहीं जी मेरे गुरु के लिए कही गई। लेकिन तुम्हें देखना होगा, तुम्हें सच्चा रहना होगा स्वयं के प्रति। मुझे स्वयं के प्रति सच्चा रहना होगा, मेरे को स्वयं का परिवर्तन देखना होगा। मैं गुरुजी की जय जय करके अपना जीवन नहीं डुबो सकता, ठीक है। तो मुझे देखना होगा कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही सच्चाई होगी, ठीक है। दुनिया में कहां क्या हो रहा है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे अंदर क्या हो रहा है इससे मुझे लेना देना। इसलिए तुम अगर कल्कि का झंडा उठा के घूम रहे हो ना, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा स्वयं को। किसकी बिना पर, किसके निशान पर तुमने ये बातें कही, किस सबूत पर तुमने ये बातें कही कि तुम्हारा गुरु कल्कि है। तुमने अपना पूरा कीमती जीवन एक ऐसे व्यक्ति के लिए नष्ट कर दिया जिसने तुम्हारे अंदर एक रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं किया। तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ऐसी बात तुम ही को कहोगे अगर तुम में वो परिवर्तन नहीं आया, और तुम्हारा जीवन अंतिम क्षण में पहुंच जाएगा और तुमने पूरा जीवन जिसके लिए दुहाई 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 की, वो ना आस है ना पास है, और तुम्हारे पास जीवन की कोई डोर नहीं बचेगी। उस समय तुम्हें बड़ा दुख होगा। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, बंधु, बहन, भाई, जो भी तुम हो, स्वयं की तरफ देखो, तुम्हें वो परिवर्तन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इससे पहले कि वो समय निकल जाए और फिर पछताने का समय नहीं रहेगा। इसीलिए कसौटी पर कसो। तुम्हारा गुरुदेव है, तुम्हारा कोई भगवान है, ईष्ट है, कोई भी है, उसे कसौटी पे कसो। बोलो कि मुझ में परिवर्तन दे, योग दे, आत्म जागृति दे, आंतरिक प्रकाश दे, ज्ञान दे। तब मानेंगे, नहीं तो हम बैठे हैं। तभी तुम्हारा जीवन जो है सत्य की कसौटी पर कसा जाएगा, तुम्हारे गुरु का, मेरे गुरु का भी। तो मैं अपने गुरुदेव से साफ कहता हूं कि मुझे दो, तो मुझे तो दिया उन्होंने, योग मिल रहा है मुझे तो 2019 से। मुझे तो साधना में जो परिवर्तन आए, जीवन में जो परिवर्तन आए, उससे सिद्ध होता है कि मैं सही पथ पर हूं। मुझे कोई डर नहीं है मृत्यु का। मृत्यु आ जाए, कहे तुमने कुछ नहीं किया, तो हम कहेंगे हमने देखा कि ध्यान क्या होता है, हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, आत्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, स्वयं को देखना क्या है, स्वदृष्टि क्या है। तो हमने ये जाना, और मुझे लगता है कि जिसे भगवान का एक क्षण का योग हो गया हो, जिसने तुरिया में या फिर इंद्रियातीत ध्यान में एक क्षण भी प्रवेश किया हो, उसका जीवन भगवान बोलते हैं कि सफल है। तो मेरे लिए मृत्यु का कोई दुख नहीं है किसी भी समय के लिए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि मृत्यु अचानक आ जाए तो क्या आपका जीवन सिद्ध हुआ है, जानकारी हुई है, योग हुआ है कि नहीं हुआ। उस कसौटी पर कसे जाओगे तो पता चल जाएगा। इसलिए आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, दिमाग खुले रखो कि जो जानकारी तुम्हें मिल रही है, कम से कम 20-25 दिन उसको बैठ के उसको अच्छे से उसको ध्यान करो कि क्या इसमें सच्चाई है। मैं जो कह रहा हूं कि मेरे गुरुदेव जी जो नाम देते हैं, ध्यान देते हैं, आप उसके करके देखो, आपको कुछ अनुभव हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है। अगर नहीं महसूस होता है, 20-25 दिन में कुछ भी महसूस नहीं होता, तो वहां ज्यादा समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम सालों साल लगे हुए और तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, तुम्हें कुछ अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। और जगह देखो, ढूंढो जाके कि कहां है सच्चाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये थी कलयुग की शुरुआत की तिथि, ठीक है। क्या है? 20 जनवरी
2020। अब लेकिन जो हमारा शीर्षक है वो है कल की अवतार के अवतरण का समय। कल की अवतार चले जाने का समय अभी तक हमने आपको बताया है, लेकिन वो आया कब, उस समय की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो थोड़ा आइडिया तो आपको हो गया होगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि वो 2019 अंत का समय है, 93 ईयर्स की एज कल की अवतार की रही, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि उसका जन्म का स्थान तिथि क्या रही होगी। फिर भी इसमें वो एग्जैक्ट तिथि दे रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और भविष्यवक्ता ने ही दी है, एक भविष्यवक्ता है जिसने वो तिथि भी दी है। बाकी 11 भविष्यवक्ता विदेश के ऐसे हैं जिन्होंने कोई तारीख नहीं दी, लेकिन एक भारतीय भविष्यवक्ता ऐसा है जिसने कल की अवतार के जन्म की तारीख दी है। ठीक है, तो आप और इसमें जैसे जैसे मेंशन है वैसे वैसे मैं पढ़ता रहूंगा। फिर कहते हैं सतयुग का श्री गणेश हो जाएगा तब, 10वें अवतार के अंतर्धान होने के साथ ही कलयुग का अंत होकर सतयुग का श्री गणेश हो जाएगा। ये लाइन इतनी सुंदर लग रही है मुझे पढ़ने में, क्योंकि मेरा जब पहली बार ध्यान लगा, पहली बार तो नहीं 3-4 बार ध्यान लग गया था मेरा, और एक दिन मैं ध्यान कर रहा था और उस ध्यान में मुझे एक क्षण के लिए, एक क्षणिक दर्शन, एक ही बार दर्शन हुए, उसके बाद कभी दर्शन भी नहीं हुए, एक क्षणिक, एक अंश था शायद, एक सेकंड जो होता है उसका भी शायद 100वां या 1000वां हिस्सा होगा, जिसमें मुझे वो दिव्य दर्शन हुए। और उस क्षणिक दर्शन ने ही मेरे पूरे जीवन को पलट के रख दिया, और सारा जो जीवन है उस एक क्षणिक दर्शन से उनकी अवधारणा हुई, उनकी स्थापना मेरे अंदर हो गई, और वही मेरे को आगे सारा पथ प्रदर्शक, उन्हीं की जिम्मेदारी है। और वो स्वरूप था जो मैंने दर्शन किया ध्यान में, वो था श्री गणेश का। श्री गणेश जी के मुझे ध्यान में दर्शन हुए। इसके अलावा मुझे ध्यान में कभी कोई दर्शन नहीं हुए। गुरु जी के दर्शन हुए, वो स्वप्न में हुए, और वो सबसे पहले दर्शन थे जब हमारा हृदय चक्र खुला, जब हमें हृदय चक्र के खुलने का आभास हुआ, ध्यान की शुरुआत हुई, तब ध्यान में हमें गुरु जी के दर्शन हुए थे। और उसके बाद जब ध्यान लग गया तब श्री गणेश के दर्शन हुए, एक क्षण से भी कम के समय के लिए, और वहां से हमारा जीवन जो है परिवर्तित होना शुरू हो गया। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि संपूर्ण विश्व 10वें अवतार के अंतर्धान होने के साथ ही कलयुग का अंत होकर सतयुग का श्री गणेश हो जाएगा। तो ये जो सतयुग का श्री गणेश है, हमारे लिए जो सतयुग का श्री गणेश हुआ, तो वो साक्षात भगवान श्री गणेश के दर्शन के साथ हुआ। और उनकी तस्वीर भी मैंने लगा रखी है, जो दर्शन मुझे हुए थे वो तस्वीर भी मैंने बनाई हुई है, शायद यहाँ पर होगी, मैं आपको दिखाता हूँ अगर हुई तो। जनरली यहाँ रखता तो हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो तस्वीर अभी नहीं है, देखते हैं ये सत्संग के लास्ट में कोशिश करूंगा कि वो तस्वीर आपको दिखाऊं। अच्छा, फिर कहते हैं संपूर्ण विश्व के भविष्य दृष्टा संतों ने एक स्वर में भविष्यवाणी की है कि 20वीं सदी के आखिरी दशक में, यानी कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में, संपूर्ण विश्व में जो धार्मिक क्रांति होगी उसका नेतृत्व भारत का एक वेदांती करेगा। इस संबंध में पश्चिम के कुछ भविष्य दृष्टाओं की भविष्यवाणी इस प्रकार लिखी हुई है। सबसे पहला जो है उसका नाम है कीरो। मैंने कीरो को खुद पढ़ा है। कीरो एक मेरे ख्याल से इंग्लैंड के आसपास उन्होंने स्टडी वगैरह की है। वो इंग्लैंड के थे या फिर आसपास के थे, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सीखा वो भारत से सीखा। ये उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि मैंने हस्तरेखा सीखी या मैंने क्लैरोवेंस सीखा, तो वो मैंने भारत से सीखा। ठीक है, वो उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा। वो यहाँ क्या लिखते हैं, कहते हैं ज्योतिष श्री कीरो के अनुसार यहूदी इजराइल की समस्या ही लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर विश्व संकट का बड़ा कारण बनेगी। अभी देखो इजराइल का जो समस्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो चरम सीमा पर है, लेकिन कुछ तो चल रहा है उनका। फिर कहते हैं तथा अरब राष्ट्र बुरी तरह तहस नहस हो जाएंगे। अरब में जो राष्ट्र है वो तहस नहस हो जाएंगे। सन 2000 से पूर्व ही विश्व के महाविनाश के बाद एक नई सभ्यता संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी और भारत का एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व में ज्ञान क्रांति ला देगा। देखो ये जो बता रखा है ना, तो अभी हम 2025 में है। उससे पहले भी विश्व युद्ध हुआ, यहूदी ज्यूस को बहुत मारा गया, उनको बहुत अत्याचार हुए उन पर, लेकिन अभी भी इजराइल में वो चल रहा है काम। तो मैंने कहा ना कि ये भविष्य हम देख तो सकते हैं कि घटना घटने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट समय नहीं पता चलता उस चीज का।
ठीक है। अच्छा, अगला भविष्यवक्ता। अब ये भविष्यवक्ता का नाम है श्री वेजिलेटिन, ठीक है। इनका विजिलेटिन है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं ऑनलाइन, कुछ ऐसे धर्मगुरु बने हुए हैं जिन्होंने कहा है कि ये वेजिलेटिन की जो भविष्यवाणी है उनके अनुसार है। जैसे मैंने कहा कि सब लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए की गई है, मेरे लिए भविष्यवाणी की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके जो अनुयायी हैं वो बढ़े। तो इन्होंने क्या कहा है, लेकिन किसी का नाम नहीं दिया हुआ इन्होंने। जबरदस्ती कोई अपना नाम ठोक दे, जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि इसने मेरे बारे में भविष्यवाणी की है, वैसे कोई दूसरा भी बोल सकता है कि मेरे बारे में की है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि कौन हमें कह रहा है कि किसने किसके बारे में की गई है। सच्चाई ये है कि मुझ में क्या परिवर्तन आ रहा है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं आपसे कि आपका परिवर्तन डिसाइड करेगा कि जिससे आप जुड़े हो, जिस योग से आप जुड़े हो, वो आप में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए सिर्फ भविष्यवाणी को देखना ठीक नहीं होगा, आपको उस पथ पर चलकर स्वयं को देखना होगा कि बदलाव भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी फ्रॉड है कि इनमें से कोई सच्चा भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि वही अंत के समय में 2090 के आसपास, 1990 के आसपास अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, विस्फोट आदि प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलेंगे। परंतु बाद में भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृभाव पर आधारित एक नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत व जाति की सीमाएं तोड़कर अमन व चैन उत्पन्न करेंगी, ठीक है। तो ये भी समय एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कहा है कि शुरू उसी समय होगा 1990 के आसपास, ठीक है। और गुरु जी का जो परिवर्तन शुरू हुआ, जो दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ, लोगों में कुंडलिनी का जगाना, लोगों को आध्यात्मिक विकास देना, ये शुरू गुरुदेव ने 1991 में किया। तो इसीलिए ये जो भविष्यवाणियां हैं वो 1990 की तरफ संकेत करती हुई है। और गुरुदेव का जो शुरुआत हुआ अध्यात्म में भारत में लोगों के सामने आना, वो भी 1990 में हुआ। इसीलिए ये भविष्यवाणी गुरु जी ने मेंशन की है कि उसी समय की भविष्यवाणियां हैं जिस समय उन्होंने काम शुरू किया, ठीक। आगे चलते हैं। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व के महाविनाश के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के एक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जन्मेगी। वह संसार के युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी, ठीक है। ये तीन हो गए, पहला कीरो, दूसरा श्री विजिलेटिन, तीसरी जीन डिक्सन। अब चौथा, अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंतिम दशक में विश्व में भीषण रक्तपात होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा, एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा तथा सन 1999 तक यह मसीहा संसार के आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा, ठीक है। तो ये भी उसके प्रकट होने का समय बता रहे हैं कि 1990 और 2000 के बीच में ही प्रकट होगा। जीसस की भी भविष्यवाणी है, नॉट मैनी, उसने कहा था कि वो आएगा, सहायक आएगा, नॉट मैनी डेज हेंस, मतलब 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो कहा जाता है कि जब उसने ये 2 दिन कहा था तो वो आत्मा के स्वरूप में कहा था, और उस समय देवताओं के एक दिन को 1000 वर्ष का माना जाता है। तो हेंस नॉट मैनी डेज का मतलब है 2 दिन से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 2000 वर्षों से ज्यादा नहीं होंगे। तो देखा जाएगा जो कैलेंडर शुरू होता है ईस्वी पूर्व जो शुरू होता है वो 2000 सन में सन 2000 में 2 दिन उसके कंप्लीट होते हैं। तो 2000 से पहले पहले उसका प्रकट होना जरूरी है। ये भविष्यवाणी जीसस ने की हुई है। तो भी उसके हिसाब से 1990 में उस सहायक का, कंफर्टर का, जिसका इंतजार पूरा पश्चिम देश कर रहा है, उसको प्रकट होना ही पड़ेगा 2000 सन के खत्म होने से पहले पहले। तो गुरुदेव का कार्य शुरू होता है 1991 में। तो इसलिए वो भी सही बैठता है कि 1990 के बाद ही धार्मिक क्रांति शुरू होगी जो युग को बदलेगी। आगे आते, चौथा जो भविष्यवक्ता है उसका नाम है हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसे। इनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिट जाएगा, ठीक है। तो हमने जो अभी शुरू में बात की है वो बात की है कि 2070 के बाद हमें वो समय देखने को मिलेगा जिसमें ये सारी भविष्यवाणी पूर्ण सत्य होंगी, ठीक है। इन्होंने 2000 पहले का समय दिया है, हालांकि वो क्रांति शुरू हुई 2000 सन से पहले, लेकिन उसका पूर्ण प्रभाव देखते देखते 70 साल, ये 21वीं सदी के 70 साल बीतेंगे।
वो आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उस युग में बैठे हैं, उस परिवर्तन के काल में बैठे हैं, इसलिए हम ज्यादा सटीक समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत पहले की भविष्यवाणी की हुई है, इसलिए समय गुण के हिसाब से, काल के कर्म के हिसाब से थोड़ा एग्जैक्ट समय पता नहीं चलता है। आगे छठा जो है भविष्यवक्ता, उसका नाम है अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति सन 2000 से पहले पहले संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने लगेगी, वह मानवता को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। ठीक, अब 7 नंबर, हंगरी की महिला ज्योतिष बेरिस्का के अनुसार सन 2000 से पहले पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सदगुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा। जो चिरस्थायी रहेगा वह इस आध्यात्मिक व्यक्ति की बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को अध्यात्मवाद में बदल देंगे। 8 नंबर पर है फ्रांस के डॉक्टर जूलर वन के अनुसार भारत में उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक समर्थ संस्था के रूप में मात्रात्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। आगे आता है नंबर 9, फ्रांस के श्री नास्त्रेदमस के अनुसार सागर के नाम वाले धर्म की विजय शुरू होगी। सागर के नाम वाले धर्म की विजय शुरू होगी। जिस प्राय द्वीप में 3 समुद्र मिलते हैं वहां बृहस्पतिवार के पुजारी वीर जन्म लेंगे। बृहस्पतिवार के पुजारी वीर जन्म लेंगे जो अपने धर्म बल से राष्ट्रों को नतमस्तक करेंगे। एशिया में उन्हें रोकने का प्रयास पागलपन होगा। सेंचुरी 1 कंतरा 50 में ऐसा लिखा गया है। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। कहते हैं वहां बृहस्पतिवार के पुजारी, बृहस्पतिवार के पुजारी का मतलब समझते हो आप? बृहस्पतिवार होता है गुरु का, गुरुवार भी बोलते हैं उसको। तो जो गुरु के पुजारी होंगे, मतलब अगला जो परिवर्तन देने का संकेत उसने दिया है वो गुरु के माध्यम से होगा। वो लोग जो परिवर्तन करेंगे धर्म में गुरु के पुजारी होंगे। एक वीडियो मेरे किसी ने भेजा, बोला आज का संसार अंधा हो गया, भगवान की पूजा छोड़ के गुरु की पूजा कर रहा है, इंसान की पूजा कर रहा है। ऐसी मति भ्रष्ट है उस स्वामी की जिसने ये बात बोली। भगवा पहना हुआ है, टोपी पहनी है, तिलक लगाया है, देखने में लग रहा है कि सनातन धर्म का कोई बहुत बड़ा वक्ता है, और कह रहा है कि राम और कृष्ण की जगह लोग गुरुओं को पूजते हैं, गुरुओं की आरती करते हैं, गुरुओं को नमस्कार करते हैं। ऐसा अंधे हो गए हैं लोग। तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा है गुरु, आत्मा है, आत्मा को जगाने वाला है गुरु। और गुरु मंत्र होता है जो गुरु जिसमें समाया रहता है, वो होता है गुरु मंत्र। ठीक है, और श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जो अपने गुरु को साधारण मनुष्य मानता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। तो कोई स्वामी भगवा पहनकर बैठे, संतरी टोपी लगा ले, तिलक लगा ले और स्वामियों का वेश बनाकर ये कहे कि गुरुओं को पूजने वाले पागल हैं या अंधविश्वासी हैं, तो उसका खुद का गुरु के प्रति क्या सम्मान होगा, इसको आप समझ सकते हो। और एकमात्र आत्मा को जगाने वाला सिर्फ गुरु है। भगवान को भी आपकी आत्मा जगानी है तो गुरु का स्वरूप लेके ही आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपन गुरु, भगवान श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ। ऐसा कौन सा अवतार हुआ जिनके गुरु नहीं थे? तो गुरुओं की महानता है। गुरु ही आत्म दर्शन देता है, गुरु ही प्रकाश है, प्रकाशप्रद शब्द है। आगे चलते हैं। ये है, अच्छा, ये नास्त्रेदम ने कहा था कि बृहस्पतिवार के पुजारी होंगे, गुरु के पुजारी होंगे। उसके बाद नंबर 10, इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 से पहले पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उसके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत सन 1980 से 2000 के बीच धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी कहीं ऊंची वैज्ञानिक उन्नति कर लेगा। किसमें? आध्यात्मिकता में। हिमालय में गुप्त खजाना मिलेगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन जाएगा। अभी ये तो देखने की बात है कि हिमालय में कौन सा गुप्त खजाना है। हमारे लिए जो हिमालय में गुप्त खजाना है
वो क्या है मालूम है आपको? वो कोई सोना चांदी नहीं है, नहीं है। क्या है? कश्मीरी शैव दर्शन, वो खजाना है। कश्मीरी शैव दर्शन वो खजाना है जो हिमालय में है, हिमालय की तरफ है। और एक भविष्यवाणी है कि जीसस 13 साल में गायब हुआ और 30 साल में वापस प्रकट हो गया। ये 17 साल कहाँ रहा? उसी खजाने के पास रहा, उसी खजाने से लेके गया, उन्हीं उन्हीं नाथों के पास बैठकर उसने उस ज्ञान को प्राप्त किया और वहां गया। शक्ति शक्ति का उपासक रहा जीसस, ऐसा सुनने में आता है। अब देखो, ये तो हमारी, हम बोल रहे हैं, आपको अगर इसकी सच्चाई जाननी है तो आपको ध्यान करके जानना पड़ेगा, किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, बोल ही रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो हमने ये जाना कि आंतरिक शक्ति को जगाना, ठीक है, जिसकी बात जीसस ने गुप्त रूप से कही, यू कैनॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड अंटिल यू बी बॉर्न अगेन, दूसरा जन्म नहीं होगा तो साम्राज्य नहीं देख सकते। तो वो ईसाई धर्म की स्थापना की शक्ति। तो हमारे हमारे गुरुजी कहते हैं कि शक्ति का जो पंथ होता है, उसके जो अनुयायी होते हैं, उनमें कहीं आई तुमको मिल जाएगा, आई लगा। जैसे हमारे दादा गुरुदेव का जो नाम है वो है गंगाई नाथ जी, गंगानाथ जी नहीं, गंगाई नाथ जी। तो आई क्या संबोध करता है कि ये शक्ति पंथ से हैं, आई पंथ से हैं। ये नाथ पंथ जो है, ये शक्ति को जगाने वाला पंथ है। आंतरिक कंडलिनी शक्ति को जगा के पूर्णता तक, मोक्ष तक पहुंचाने का रास्ता इन नाथों का है। वही ईसाई धर्म बना। ईसाई के बाद क्या लगा? ईसा आई। तो ईसा कौन है? जीसस है। और आई कौन है? कौन है? आई पंथ है। तो जिसकी प्रतीक्षा पूरा ईसाई जगत कर रहा है, जिस आई की प्रतीक्षा पूरा ईसाई जगत कर रहा है, वो आई है कुंडलिनी, सर्वशक्ति, विश्व जननी कुंडलिनी शक्ति। और जब वो आई की जानकारी होगी, उस आई को जगाने वाला, उस शक्ति को जगाने वाला उन तक पहुंचेगा, तब ईसाई धर्म पूर्ण होगा। तब उन्हें पता चलेगा ये खजाना कश्मीरी शैव दर्शन का है, आई पंथ का है, आई पंथ है जो उनका उद्धार करेगा। तब वो सारे के सारे भागेंगे नाथों के पास, वहां जाएंगे और वहां उन्हें पता चलेगा कि हमारा ईसा जो है वो ईसाई बन के लौटा, क्योंकि यहां से उसको आई पंथ का दर्शन मिला था। हम भी जाएंगे, हम भी देख के आएंगे। ठीक, हरारे की जो भविष्यवाणी है जबरदस्त है। गुप्त खजाना कोई सोना चांदी नहीं मिलेगा, ठीक है, यही है वो खजाना, आत्म जागृति मिलेगी। 11 नंबर पर जो भविष्यवाणी आती है वो नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1971 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक ग्रस्त व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। समझ गए आप? हाँ। तो ये हुए 11 जो है विदेशी भविष्यवक्ता, जिनकी जो वाणी है वो बताती है कि कब क्रांति शुरू होगी। कलयुग के बारे में भी हमने बताया आपको क्या है कैसे अभी तक, लेकिन कल की अवतार के अवतरण का समय इनमें से किसी ने नहीं बताया है। आगे अब आते हैं उस 12वें भविष्यवक्ता पर जो भारतीय है। हिंदू दर्शन में वर्णित अवतारवाद के अनुसार हर अवतार मानवता में एक नई चेतना पैदा करता है। श्री अरविंदो के अनुसार ये वो 12वें भविष्यवक्ता हैं जो भारतीय हैं और सबसे सटीक है, और इन्होंने भविष्यवाणी की उसके जन्म की। क्या कहते हैं श्री अरविंदो के अनुसार? यदि क्रम विकास के साथ अवतारवाद का कोई संबंध ना हो तो अवतारवाद का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब कि अवतार आया उसने बाहर से क्रांति की चला गया, लेकिन मनुष्य में कोई परिवर्तन ही नहीं किया। ऐसे अवतार को अवतार नहीं मानना चाहिए। तो अवतार होगा तो मनुष्य में बदलाव करेगा, आंतरिक, तभी उसे अवतार माना जाएगा, ऐसा श्री अरविंदो कह रहे हैं। फिर कहते हैं हिंदी दशावतारों की श्रृंखला अपने आप में मानो क्रम विकास का रूपक है। नंबर 1, सर्वप्रथम मत्स्यावतार हुआ है, जिसके माध्यम से जल में जीवों की सृष्टि विकास शुरू हुआ। चलिए, तो पानी की जरूरत है मुझे, इसलिए मैंने
म्यूट किया था। फिर कहते हैं दूसरा पॉइंट कहते हैं, फिर पृथ्वी व जल के साथ जलचर यानी कि कच्छप का अवतरण हुआ। तीसरे अवतार बराह के साथ पृथ्वी पर पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। चौथा नृसिंह अवतार पशुओं व मनुष्यों की स्थिति को स्पष्ट करता है। फिर मनु, वामन, परशुराम, राम व कृष्ण आदि अवतरित हुए, जो निरंतर प्राणमय राजसिक से सात्विक, मानसिक, मानस और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। क्या बोलते हैं? जो निरंतर प्राणमय राजसिक से सात्विक, मानसिक, प्राणमय क्या है? राजसिक है, वहां से कहां जाएंगे? सात्विक मानसिक में जाएंगे, फिर मानस और फिर अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 9वें अवतार थे। ठीक है, 9वें अवतार थे श्री कृष्ण। उपर्युक्त में पश्चिम के भविष्य दृष्टाओं के बारंबार एक नई सभ्यता का वर्णन किया है। हर जगह किया ना, एक नई सभ्यता आएगी, नई सभ्यता आएगी। ऋषि अरविंदो ने भी कहा एक नई सभ्यता आएगी, और उसे क्या कहा? दिव्य मनुष्य आएगा। तो आगे क्या है? एक नई सभ्यता का वर्णन किया है, क्योंकि अवतारवाद का जनक तो वैदिक धर्म ही है। यही कारण है पश्चिम के भविष्य दृष्टा मानवता में होने वाले अंतिम तथा पूर्ण विकास को समझने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। 9वें अवतार से मानवता में जो चेतना पैदा हुई थी वह तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी हो चुकी है। अतः अब नई चेतना का स्पष्ट अर्थ है 10वें अवतार का अवतरण। तो नई सभ्यता का मतलब है कि अब परिवर्तन होने वाला मनुष्य में। वो कौन सा परिवर्तन है जो मनुष्य में होने वाला है, इस पर भी खुलासा किया हमारे 12वें भविष्यवक्ता, जो भारतीय भविष्यवक्ता है जिनका नाम है श्री अरविंदो ने कहा वो सभ्यता कौन सी होगी और उस अवतार का जन्म कब होगा, आगे जानिए। फिर कहते हैं महर्षि श्री अरविंदो की मान्यता थी कि संत और पैगंबर जो विश्व में शांति स्थापित करने में असफल हो चुके हैं, अब मात्र उस परम सत्ता का मानवता में अवतरण विश्व शांति स्थापित कर सकता है। अब संत या मसीहा कोई नहीं आएगा जो शांति स्थापित कर सकता, अब भगवान को स्वयं आना पड़ेगा अवतार के रूप में अगर उसे शांति स्थापित करनी है, ऐसा श्री अरविंदो कहते हैं। अतः महर्षि श्री अरविंदो ने इस अवतरण के लिए आराधना की और श्री अरविंदो ने अपने जीवन काल में ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। इस संबंध में श्री अरविंदो ने कहा, अब क्या कहा? कहते हैं मैंने मानवता के लिए प्रातपर यानी कि ईश्वर से उतना बड़ा वरदान मांगा है, प्राप्त किया है, जितना यह पृथ्वी मांग सकती थी। यह वरदान अतिमानस के अवतरण का वचन था, जिसे महायोगी ने अपनी कठिनतम तपस्या साधना द्वारा सत्य के लोक में स्थित परम आद्य शक्ति से प्राप्त किया था। श्री अरविंदो को मिले वरदान के अनुसार शीघ्र ही चेतना के ऊर्ध्व लोक से एक भागवत शक्ति का अवतरण होगा, जो पृथ्वी पर स्थापित मृत्यु और असत्य के राज्य को समाप्त कर यहां भी भगवान के राज्य की स्थापना करेगी। क्या मतलब है इसका? मृत्यु को समाप्त कर देगी, असत्य को समाप्त कर देगी, यानी कि अगली जो सभ्यता है उसकी मृत्यु, उस मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी। जैसे हम आप हैं, भौतिक शरीर में है, हम जन्मते हैं, मर जाते हैं। तो ऋषि अरविंदो के अनुसार जो परिवर्तन वो देगा, अवतार जिसकी बात हो रही है, जो कल की है, वो सिर्फ बातों का नहीं होगा, बल्कि वो मनुष्य को मृत्यु से मुक्त कर देगा। समझ रहे हो आप? जो व्यक्ति कल्कि के स्पर्श में आएगा, संदर्भ में आएगा और अपनी पूर्ण चेतना को प्राप्त कर लेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये सिद्ध करेगा कि कल्कि कौन है। बातों से बात नहीं बनेगी। मेरे गुरुजी कल्कि हैं, उसके गुरुजी कल्कि हैं, वो पंजाब वाले कल्कि हैं, हरियाणा वाले कल्कि हैं, राजस्थान वाले कल्कि हैं, महाराष्ट्र वाले कल्कि हैं, साउथ वाले कल्कि हैं, विदेश वाले कल्कि हैं। बातों से बात नहीं बनेगी। मृत्यु से मुक्ति दिलाएगा तो कल्कि माना जाएगा, नहीं तो जय राम जी की, तुम्हारे जैसे आए और गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मृत्यु से मुक्त करने वाला ही कल्कि होगा। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार महर्षि श्री अरविंदो के दिए गए वरदान के अनुसार वह परम सत्ता मनुष्य देह धारण करके भारत की पुण्य भूमि पर अवतरित हो गई। श्री अरविंदो ने इस अवतरण को बहुत ही निकट से देखा और घोषणा कर डाली उसके जन्म की।
उस कल की अवतार के जन्म की जो मनुष्य को मृत्यु से और असत्य से मुक्त करेगा। और उसकी जन्म तिथि की जो तारीख श्री अरविंदो ने बताई वो आप ढूंढ लो जाके, इस पुस्तक में, गुरु जी की पुस्तक में लिखा ऐसा नहीं है, आप ढूंढ लो जाके, मिल जाएगी इंटरनेट पर आपको उस तिथि। वो तिथि है 24 नवंबर 1926। उस कल की अवतार के अवतरण की जो तिथि है वो है 24 नवंबर 1926। यानी कि वो कब का आ चुका, कब की उसने धार्मिक क्रांति कर दी, 1990 से शुरू कर दी और 2020 जनवरी 14 जनवरी से सतयुग की शुरुआत भी कही गई। और ये परिवर्तन होते होते आपको पता चल जाएगा कुछ ही वर्षों में कि क्या हो गया है। दुनिया देखेगी जब वो चला जाएगा। तुम कल्कि को सामने से देखोगे, बैठोगे कि हाँ ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो चला जाएगा और तब तुम देखोगे अरे। लेकिन चला जाने का मतलब ये नहीं है कि वो चला गया, चला, इसमें एक बात और है, कल्कि के बारे में एक बात और है, कहते हैं वो जीवता परमेश्वर होगा, धरती पर हमेशा रहेगा। तभी तो 11वें अवतार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10वां अवतार जाएगा ही नहीं, उसका शरीर जाएगा, शरीर तो शरीर है ना। लेकिन 10वें अवतार की कभी, चेतना की कभी वापसी नहीं होगी। वो चेतना तब तक रहेगी जब तक इस धरती पर आखिरी मनुष्य रहेगा। उसी कल की अवतार को बाइबल में लिखा गया है जीवता परमेश्वर, और एक ही है जो जीवता परमेश्वर है, वो है आत्मा, अमर। तो तुमको जो आत्म रूप में जगा देगा, चाहे वो आज जगाए चाहे 100 वर्षों बाद लोग जगेंगे, उसी से जगेंगे, उसकी भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो परिवर्तन कर देगा। वो गुरु जी ने कहा कि मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, जो शब्द मैं दे रहा हूं, जो इसको जपेगा, जो मेरी तस्वीर का ध्यान करेगा, वो आत्म साक्षात्कार को पाएगा। यही वो बात सत्य होगी कि जब तक इस संसार में अंतिम मनुष्य रहेगा तब तक वो तस्वीर रहेगी, उसकी तस्वीर रहेगी, और तब तक वो मंत्र जो जपेगा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर कर अपने आप को मृत्यु से मुक्त करेगा। और यही वो सच्चाई है। क्योंकि हमने जब ध्यान किया तब हमारा जब पहली बार ध्यान लगा तो वो समय था 2019, और गुरुदेव जी का शरीर चला गया 2017 में। हम गुरुदेव से कभी नहीं मिले, अपने गुरुदेव से कभी फोन पर बात नहीं की, कभी बात नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ये मंत्र जपो, ये मेरी तस्वीर का ध्यान करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। और देखा हमने, सब अपने आप होते हुए देखा हमने। बड़ी जबरदस्त चीज है। और एक चीज मैं चेतावनी के रूप में कहता हूं, यहां पर चेतावनी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गुरु जी हमारे गुरु जी हैं, और गुरु जी की तस्वीर दिव्य तस्वीर है। इस तस्वीर को कभी भी किसी दूसरे मनुष्य के साथ बदलने का प्रयास मत करना। किसी, जैसे कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, तो नाटक होता है ना, कोई कृष्ण बना हुआ है, कोई राम बना हुआ है, तो फिल्म बन रही है। अरुण गोविल जी ने राम के अवतार का एक किया था, तो सब लोगों ने उन्हीं राम मानना शुरू कर दिया। फिर एक साउथ के एक्टर हैं प्रभास, उन्होंने एक आदि पुरुष नाम की फिल्म की थी, उसमें वो राम बने थे। अभी एक और रणवीर कपूर हैं, वो पिक्चर बन रही है, उसमें राम बन रहे हैं, कोई कृष्ण बन रहा है, सीरियल चल रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन गुरुदेव जो हैं हमारे समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं, उनकी तस्वीर को आप एआई से जनरेट कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, उनकी तस्वीर बना सकते हो, लेकिन उन्हीं की तस्वीर बननी चाहिए। कोई हीरो है, जैसे अभी बात चल रही थी, कोई बोलता परेश रावल को लेंगे और गुरुदेव जी की भूमिका निभाएंगे, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कोई। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कि जो चेतन तस्वीर है, जो अंत तक रहेगी, उसको बदल दो तुम और लोगों को दूसरे चेहरे में गुरु जी को दिखाओ। इससे बड़ा अपमान गुरु का नहीं हो सकता। मैंने इसका हमेशा विरोध किया है, इस चीज का। आप सिखों के गुरुओं को देखो, 10 गुरु हैं सिखों के, कोई एक भी एनिमेटेड पिक्चर भी नहीं बना सकता। तबाही ला देंगे वो कि हमारे गुरु जी की तस्वीर तुमने किसी व्यक्ति के स्वरूप में कैसे बनाई। इतने ज्यादा अपने गुरु के प्रति वो है, समर्पित है। और हमारे गुरुदेव की तस्वीर जागृत तस्वीर है तुम्हारे पास तस्वीर, और फिर भी तुम किसी अभिनेता को लेकर गुरु जी को दिखाते हो कि परेश रावल। अरे परेश रावल कौन है? कौन है वो? एक नाटक करने वाला है। तुम सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर ये माध्यम सोच रहे हो कि लोगों तक पहुंचेगा, तो नहीं पहुंचेगा। लोगों तक पहुंचेगा, लोग भूल जाएंगे, बेकार हो जाएगा वो काम। गुरु जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तुम टेक्नोलॉजी से गुरुदेव को क्रिएट करो, गुरुदेव का शरीर, गुरुदेव जी का चेहरा क्रिएट करो, उससे तुम पिक्चर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। गुरुदेव को भी दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने भी कहा था
कि भाई विदेश बनाएगा पिक्चर, उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई से गुरुजी का तस्वीर बनाओ, गुरुजी को बनाओ, गुरुजी ही दिखने चाहिए, कोई अभिनेता नहीं दिखना चाहिए। इस बात को लेकर गंभीरता से विचार तुम्हें करना चाहिए कि जिस तस्वीर को तुम बदलने जा रहे हो वो कितना बड़ा तुम्हारे लिए, कितना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, सभी के लिए, सभी के लिए, भविष्य के लिए। लोग आज देखें तो सिर्फ गुरुदेव को गुरुदेव की तस्वीर में देखें, किसी अभिनेता की तस्वीर में देखेंगे तो ध्यान के समय उनको अभिनेता ही दिखेगा। ये मन बड़ा बदमाश है, समझे, तो ये ध्यान रखें। अच्छा चलिए आगे, श्री अरविंदो ने और क्या कहा, तो उस अवतरण का जो समय है वह 24 नवंबर 1926 कहते हैं। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है, वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध इंस्पायर करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। तो जो सत्ता नीचे उतरेगी वो श्री कृष्ण का अवतार होगा, और वो किसके नाम से जाना जाएगा, अधिमानसिक का देव, जो ब्रिज बनेगा मानव और अति मानव के बीच में। जो मानव से जुड़ेगा वो अति मानव में परिवर्तित होगा। अति मानव का श्री कृष्ण के साथ योग होगा, जिसे आत्मा का परमात्मा के साथ योग श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वो योग सिद्ध होगा, और वहां से आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाएगी, मेल हो जाएगा। तब जीता मनुष्य ही परमात्मा का स्वरूप माना जाएगा और वो मृत्यु से मुक्त होगा। यही योग गीता में निष्काम कर्म योग से लिखा हुआ है, और उसी योग को सिद्ध करेगा वो अधिमानसिक, वो कल की अवतार। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोक में दिए वचन को पूरा कर दिया है। इन 2 श्लोकों में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अलीपुर जेल में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंदो को जो आदेश दिए थे, उससे भी 10वें अवतार के अवतरण की पुष्टि होती है। ये कब की बात है, 1908 और 9 की। उन आदेशों के वर्णन करते हुए श्री अरविंदो ने उत्तर पाड़ा भाषण में कहा, आप उत्तर पाड़ा भाषण पढ़ लीजिए, इंटरनेट पर मिल जाएगा आपको। उसमें क्या कहा था भगवान ने, मैं तुम्हें जिस काम के लिए जेल में लाया हूं, अपने उस काम की ओर मुड़ो, और जब तुम जेल से बाहर निकलो तो याद रखना कभी डरना नहीं, कभी हिचकिचाना मत। याद रखो यह सब मैं कर रहा हूं, तुम या कोई और नहीं कर रहे। चाहे जितने बादल घिरे, चाहे जितने खतरे और दुख कष्ट आए, कठिनाइयां हो, चाहे जितनी असंभावताएं आए, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इस देश और इसके उत्थान में हूं, मैं वासुदेव हूं, मैं नारायण हूं। जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, दूसरों की इच्छा से नहीं होगा। मैं जिस चीज को लाना चाहता हूं उसे कोई मानव शक्ति नहीं रोक सकती। श्री अरविंदो के मांगने पर भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्त अवस्था में उन्हें 2 आदेश दिए थे। पहला, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है, और वह है इस जाति, हिंदू जाति के उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वो समय आएगा। मानव जाति है यहां पर, ठीक है, ये ब्रैकेट में जो हिंदू लिखा है, यहां पर मानव जाति ज्यादा सुइटेबल है। किसके उत्थान की बात हो रही है, मानव जाति के उत्थान की बात हो रही है। शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है, और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और मेरा काम करो। दूसरा आदेश, इस एक वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था। क्या संदेह था? कि उन्हें लगता था सनातन धर्म जो है ना पाखंड है, लेकिन फिर भगवान ने उन्हें ऐसी कुछ दर्शन दिखाए कि सनातन धर्म में जो कुछ भी बताया गया है, जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, वो पाखंड नहीं है, वो सत्य है। तो कहते हैं वह चीज दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था, वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने ऊपर उठा रहा हूं। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों के अवतारों के द्वारा विकसित किया गया है, पूर्ण बनाया है। और अब यह धर्म अन्य जातियों में मेरा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस जाति को ऊपर उठा रहा हूं। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच
नहीं जानते थे, परंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उसका उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपनी जाति को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए ऊपर उठ रहे हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए ऊपर उठ रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूं। और 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता भारत को मिली, वो भगवान श्री कृष्ण का उपहार था श्री अरविंदो के योग के रूप में। जब उनको सफलता मिली, भगवान ने पूछा मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, तो श्री अरविंदो ने कहा कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था संसार के लिए वो तो मिल गया, आपका अवतरण। तो बोले फिर भी तुम क्योंकि भारत के लिए स्वतंत्रता लड़ रहे थे, इसीलिए भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तुम्हारे जन्मदिन पर। ऋषि अरविंदो के जन्मदिन पर ही भारत को स्वतंत्रता मिली और ऋषि अरविंदो का जन्मदिन है 15 अगस्त। समझे आप? इससे भी सिद्ध होता है कि श्री अरविंदो और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है, जो प्रेम है, वो गुप्त रूप से क्या क्या घटना। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में था कि भारत कब स्वतंत्र होगा, कब क्या होगा, कब कोई क्रांति उठेगी, और सारी क्रांति भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। ऐसा भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से होता है जो होता है। आप पढ़ना उत्तरपाड़ा भाषण, और श्री अरविंदो का एक भाषण है जो श्री आकाशवाणी में ये जो लिखा हुआ है ना, जो मैंने बताया अभी आपको, श्री अरविंदो का आकाशवाणी के लिए एक संदेश था भारत की स्वतंत्रता पर। ठीक है, उस स्वतंत्रता संदेश में श्री अरविंदो ने ये बात आप बताई है, शायद वहीं पर है मेंशन, कि भारत को स्वतंत्रता उनके जन्म दिवस पर क्यों मिल रही है, ऐसा कुछ है। आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको इंटरनेट पर। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूं। भारत की स्वतंत्रता किस लिए है पता है? कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं तो हम लोग आज भी शायद गुलाम होते। तो हमें स्वतंत्रता इसलिए मिली क्योंकि हम उस जाति से आते हैं, उस धर्म से आते हैं जो आत्म जागृति का विषय पर बात करती है। इसीलिए हमारा उठना, हमारा स्वतंत्र होना संसार की स्वतंत्रता के लिए, संसार के उत्थान के लिए अति आवश्यक था। तो भगवान ने कहा मैं अपने काम के लिए तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा हूं, वरना तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, तुम्हें स्वतंत्रता मिलनी नहीं चाहिए। ऐसा मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। तो भारत की स्वतंत्रता एक बड़े कार्य के लिए है। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारत ऊपर उठेगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारत बढ़ेगा और फैलेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संपूर्ण विश्व पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं ही सब जगह हूं, सभी मनुष्य और सभी वस्तुओं में हूं। मैं इस आंदोलन में हूं और केवल उन्हीं के अंदर काम नहीं कर रहा जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो विरोध करते हैं और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूं और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करे, परंतु वे मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र हैं। तुम यह जाने बिना कि तुम किस ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे ही बढ़ रहे हो। तुम करना चाहते हो कुछ और पर कर बैठते हो कुछ और। एक परिणाम को लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जो उससे भिन्न या उल्टे परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं बहुत लंबे समय से इस उत्थान की तैयारी करता रहा हूं और अब वह समय आ गया है। अब मैं स्वयं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था श्री अरविंदो से। क्या कहा है? मैं बहुत लंबे समय से इस उत्थान की तैयारी करता रहा हूं। ये श्री कृष्ण की बात है। ये जो मानवता में परिवर्तन आएगा, ये जो मानवता का विकास होगा, पूर्णता प्राप्त करेगा, ये सारी प्लानिंग श्री कृष्ण की है। और धीरे धीरे उन्होंने इस विकास को यहां तक लाया है और कहते हैं अब मैं स्वयं ही इसे पूर्णता की ओर लेकर जाऊंगा। यानी कि वो जो अवतरण है, वो जो अधिमानसिक देव है, जो 24 नवंबर 1926 को नीचे आया, मानवता के परिवर्तन के लिए आया, वही कल की अवतार है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का अवतरण है और वो मनुष्य के आगामी विकास को निर्धारित करेगा और पूर्णता करेगा। इसीलिए कल की अवतार बाहर नहीं, आंतरिक योग, गीता वाले योग से मिलेगा तुमको।
इसीलिए श्री अरविंदो की भविष्यवाणी सबसे सटीक है, जो योग पर आधारित है। और ये रहा आज के 12 भविष्य वक्ता जिन्होंने कल की अवतार के बारे में, परिवर्तन के बारे में कहा है। हमने अपना भी अनुभव जोड़ा है, इसलिए क्योंकि अगर हमें कोई अनुभव नहीं है, हमें कठपुतली की तरफ पढ़ते रहेंगे, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा अपना परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि तुमने जो कहा वो सत्य है। ठीक है, चलिए अब ये रहा। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो क्या है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। महिपाल सिंह नेगी, मैंने आपको बताया है कि आप एक ही चीज को 10,000 बार भी लिखोगे ना, उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा। इसलिए हम आपका चैट मैसेज नहीं पढ़ेंगे। एक है सेवाराम साहू, श्री कल्कि अवतार जी, डेट 21 सितंबर 1995, दिन गुरुवार को पृथ्वी। अब देखो, आपने जो बोला ये मैंने पहले बोल दिया। आप अपने गुरु को मान लीजिए कि वो अवतार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिद्ध आप वो नहीं कर सकते, उनकी जन्मदिन आप में परिवर्तन होगा वो सिद्ध करेगा। तो आप अपनी बात बताओ सेवाराम भाई कि आपको योग की प्राप्ति हो गई है, ध्यान लग गया है, आत्म जागृति का विषय में क्या आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। और वो अगर होने लग गई तो फिर प्रूव हो जाएगा कि भाई जो है, जिनकी बात आप कर रहे हो वही है ये सब कुछ। लेकिन अगर आप में कोई परिवर्तन नहीं आता तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका। अच्छा चलिए, तो ये स्टिकर लगाए हैं गुरुदेव जी के, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल के मेंबर हो तो गुरुदेव जी के 2 स्टिकर हमने 2-3 लगाए हैं, वो आप लगा सकते हो मैसेजेस में। उसके बाद संजीव कह रहे हैं सच्चे योगी का लक्ष्य भविष्य बताना नहीं बल्कि मन की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार होता है। पतंजलि योग सूत्र 1-2 में योग की परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों का नियंत्रण। योग प्रकृति के नियमों का समझकर ही भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मौसम विज्ञानी। बिल्कुल सही बात है, कोई योगी होता है उसका लक्ष्य भविष्यवाणी होता भी नहीं है। लेकिन भविष्यवाणी क्यों की जाती है कि लोग सतर्क हों, लोग समझे कि उनको क्या करना है। अपनी मान्यता या अपना, जैसे अभी हम कोई भविष्यवाणी करें तो हजारों लोग आ जाएंगे चैनल पर ठीक है, वो बातों को लेके भी ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है। ऐसी भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ये बताने के लिए कि देखो बेटा ये होने वाला है, संभल जाओ और अपने आप को सही दिशा में लेके जाओ। तो वो लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों को सही दिशा में लाने के लिए होनी चाहिए, ना कि स्वयं की प्रसिद्धि या स्वयं को स्थापित करने के लिए कोई भविष्यवाणी होनी चाहिए। तो जो भी मैंने पढ़ा उसमें ऋषि अरविंदो ने ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जो उन्होंने अपने लिए की हुई। उन्होंने तो अपना जीवन भी जो है वो दे दिया मनुष्य जाति के लिए। तो उनकी भविष्यवाणी जो है वो मानवता के विकास के लिए है। और जहां तक पतंजलि ऋषि की बात है, तो पतंजलि ऋषि ने एक जगह पर कहा है कि देखो जब कोई योगी योग साधना करता है तो उसमें कुछ शक्तियां डेवलप होती हैं, जिसमें भूत भविष्य देखने की भी एक शक्ति आ जाती है। तो वो कैसे पता करेगा कि मेरे अंदर वो शक्ति है भी कि नहीं है? तो थोड़ा बहुत तो वो अपने लिए प्रयास करता है समझने का कि हाँ ये सत्य है कि नहीं है। सनातन धर्म में जो लिखा गया है, योग में जो बातें लिखी गई हैं, वो वाक्य में सत्य हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो जब तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त होगी, तुम्हारी साधना में जब तुम्हें प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होगा और तुम अनलिमिटेड भूत भविष्य को देख पाओगे, तभी तुम जान पाओगे कि हाँ योग सिद्ध हो रहा है। तो वो इसीलिए जरूरी है। सौम्य गुप्ता जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। आप कौन सा आहार लेते हैं? आप कौन से डाइट लेते हैं पूरा दिन में? अरे ये बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया आपने। मैं देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मैं वो योग है, उससे बाहर का योग खाने पीने का कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। बाहर की बुद्धि, बाहर का कुछ भी लेना दे, योग में खाना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है सिद्ध योग में, ठीक है। मेरे जीवन में तो खाने का कोई महत्व नहीं है। मैं तो 2001 से बीमार हूँ। 2001 को मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें क्या होता है कि बड़ी आंत में घाव हो जाते हैं, तो वो घाव भर जाते हैं, लेकिन हमारे डीएनए में क्रोनिक डिसीज जैसे होती है वो छप जाती है। वो बॉडी समझती है कि वो मेरी, जैसे बाल बढ़ते हैं ना सभी के, तो नाखून बढ़ते हैं सभी के, तो बॉडी को पता है कि नाखून बढ़ाने हैं, बाल बढ़ाने हैं। इस तरह से कुछ डिसीज ऐसी होती है जो
शरीर ये समझता है कि ये हमारे शरीर का हिस्सा है। तो वो कोलाइटिस जो है वो मेरे डीएनए में मेरी बॉडी का हिस्सा बन गया, ऐसी बीमारी होती है। तो वो जख्म बार बार हो जाते हैं। मैं दाल भी नहीं खा सकता, ठीक है, पानी भी नहीं पी सकता। समय समय ऐसा आता है कि जब पानी भी पीता हूं तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे लिए आहार का कभी कोई महत्व नहीं रहा। मैंने अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं खाया। मैंने वही खाया जो खाकर मुझे थोड़ी शक्ति मिले या मैं जीवित रह सकूं, ठीक है। कोई ऐसा भोजन नहीं है जो मुझे हजम होता है, और कौन सा भोजन कब हजम होगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। कभी कभी दाल भी हजम नहीं होती, कभी कभी पानी से भी मेरे को दिक्कत होती है। ऐसा शरीर है मेरा। इसीलिए ये आहार तो मेरे जीवन का हिस्सा है ही नहीं, ना ही मैं इसको कोई महत्व देता हूं, और ना ही इसका महत्व कोई मेरे शरीर में या मेरे परिवर्तन में है। मेरे परिवर्तन में कोई महत्व है तो वो एकमात्र गुरु का है, नाम जप का है और ध्यान का है। इसीलिए भोजन के विषय में मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है। मैं हर तरह का आहार लेता हूं, लेकिन हर तरह का मतलब है कोई गलत आहार भी नहीं लेता वैसा कि जो नहीं लेना चाहिए, लेकिन सात्विक आहार मेरा हो ऐसा आप सोचे तो मुझे कुछ भी हजम नहीं होता है, कोई भोजन हजम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अमित तोमर, हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग के ऊपर मूवी बनाने के लिए बोल रहे हैं क्या, सच है क्या यह बात? हाँ, गुरुदेव पर एक कोई व्यक्ति है जो बना रहे हैं मूवी, तो उस समय तो हमने यही कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। टेक्नोलॉजी है तो बनाइए पिक्चर, टेक्नोलॉजी है तो बनाइए पिक्चर, लेकिन किसी अभिनेता को लेकर गुरुदेव जी का अभिनय मत करवाइए, ये सही नहीं है। बस इतना ही कहना है हमारा, कुछ नहीं। एनर्जी लेवल आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, ये आप पूछते हो, मैंने सुना था कि लोग कहते हैं ना जो योग करते हैं उनमें बड़ी ऊर्जा रहती है। मैंने कहा था ये योगी तो यार बेचारा पड़ा ही रहता है, उसको नींद बहुत आती है, उसको योग निद्रा बहुत आती है, उसका शरीर ज्यादातर डाउन रहता है। लेकिन मैंने कभी ये चीज नोट नहीं की। तो मेरे घर में तो मैं एक रूम से रसोई में जाता हूँ, रसोई से आता हूँ, कोई भी काम करता हूँ ना, तो मेरे बेटे ने मुझे बहुत बार टोका, लेकिन मैंने उस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहता, पापा तुम कहाँ भागते रहते हो, तुम्हें क्या जल्दी है, किधर जाना है तुमको, घर से यहां जाना है, तुम भागते क्यों रहते हो? तो मैं उसे बोलता, मैं कहाँ भाग रहा हूं, मैं तो चल रहा हूं। तो मेरी बीवी ने भी वो बात बोलनी शुरू की, बोली तुम्हें जल्दी किस बात की है, तुम आराम से क्यों नहीं चल सकते? तो मैं उन्हें कह रहा हूं कि मैं तो आराम से ही चल रहा हूं, मैं कहां भागा। लेकिन ये बात मुझे मालूम ही नहीं चली कि मेरी ऊर्जा शरीर में ऐसी, मेरे को जब मैं चल रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत तेज करता हूँ, बहुत जल्दी करता हूँ। कोई भी चीज है तो वो खाना हालांकि बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए, मैं सब कुछ बहुत तेज करता हूँ बहुत। और ये बात मुझे बार बार इन लोगों ने टोक टोक के बताई कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, और ये पहले नहीं था ऐसा। तो वो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा होती है आंतरिक। वो प्राणमय कोश है आपका, वो प्राणमय कोश में जो आपके चक्र वगैरह होते हैं, जब वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे तो ऊर्जा पूरे शरीर में बनी रहती है। भोजन की ऊर्जा नहीं है कि भोजन के कारण मैं बढ़ रहा हूँ, सात्विक भोजन खाता हूँ इसलिए कोई ऊर्जा है, ऐसा कुछ नहीं है। भोजन वाली ऊर्जा तो हमें कभी मिली नहीं। खाना हजम होने से पहले हमें बाथरूम जाना पड़ता है, तो भोजन की पूरी ऊर्जा तो कभी मिली नहीं हमको। तो ये ऊर्जा योग से जो प्राणमय कोश की जो ऊर्जा है, उसमें से ऊर्जा शरीर को चला रही है, वो हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग यहीं पर रखते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और इसका मेंबरशिप होती है जो 129 रुपये की है, वो आप देख लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी चैनल को सहयोग मिलता है। और बाकी सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8777। सबसे पहली जानकारी सहयोग से पहले कि अगर किसी को सिद्ध योग की जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में गुरुजी की सारी बोला है कि किसी को सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, गुरुजी की जानकारी चाहिए, योग में आना चाहता है, उसकी सारी जानकारी निःशुल्क है। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको, राजशिव भाई हमें योग की जानकारी दे दीजिए, और मेरा नंबर जो है वो है 8777211139। मेरा नाम है राज शिव, ठीक है। आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप, हम आपको सारी जानकारी भेज देंगे। आपके 3-4 घंटे लगेंगे सारी जानकारी जानने के लिए, वीडियोस वगैरह जो होंगे देख लेना, आपको वो जानकारी मिल जाएगी जिससे आपके जीवन में
आत्म परिवर्तन की आंधी आ जाएगी। तो वो बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सहयोग करना चाहें सत्संग में, ये सत्संग चलता रहे, तो आप इसी नंबर पर सहयोग कर सकते हैं। सौम्या जी बोल रहे हैं मेंबरशिप से क्या फीचर मिलते हैं। देखिए ऐसा तो फीचर मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, सोचता तो हूँ क्या फीचर्स दूंगा, लेकिन कुछ वीडियोस बनाऊं मेंबरशिप्स के लिए बनाऊं, लेकिन फिर मैं सभी के लिए बना देता हूँ वीडियोस। और मेंबरशिप्स के लिए क्या चाहिए आपको बताओ आपको क्या मेंबरशिप मुझे रखनी चाहिए, जो कुछ भी है वो तो सब ऐसे ही है, ऑनलाइन सब जो होता है मेरे पास हम दे देते हैं सब कुछ। और ये सत्संग के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, और ये गुरु जी का है जो भी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, क्योंकि मेंबरशिप अभी बहुत ऐसी कोई बड़ी है नहीं कि जिसके लिए हम कुछ कर सके, लेकिन हम हाँ सोचते हैं कि कभी आप हमें बताना हम क्या कर सकते हैं, जो मेंबर हैं चैनल के, जो मेंबरशिप है जिनके पास, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगले अगले सत्संग में आप बताना हमें, ठीक है, सोच के बताना हमें। चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।